मठ अपने क्षेत्र में हो, मठ के मानता आदि राजी ना हो तो भगवान के मंदिर, भगवती के मंदिर, नहीं तो बट के वृक्ष, कोई बाग ही ले लीजिए। मठ मंदिर हमारे धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग हैं। किसी राजा के दुर्ग पर, किले पर अगर कोई विधर्मी शासन कब्जा कर ले उसको, तो राजा मारा जाता। दुर्ग पर, किले पर कब्जा कोई कर ले तो हमारे मठ मंदिर भी सेकुलर शासन तंत्र में, सेकुलर शासन तंत्र के अधीन हो गए। मठ मंदिर भी सेकुलर शासन तंत्र के अधीन, जबकि सेकुलर शासन तंत्र कोई अधिकार नहीं है कि धार्मिक आध्यात्मिक दुर्ग पर कब्जा करे, लेकिन आजकल है। ऐसी स्थिति में किसी मंदिर को, नहीं तो एक बट वृक्ष को ही, एक पीपल को ही लेकर कहीं गोष्ठी प्रारंभ करें, किसी के अहित में या संघर्ष की दृष्टि से नहीं, पहले रचनात्मक कार्य को लेकर अपने क्षेत्र की समस्या की सूची बनावें। और उसमें मैंने एक उदाहरण दिया, एक हिंदू परिवार से अगर कोई उदार मानवता के पक्षधर मुसलमान का परिवार भी शामिल होता है, लेकिन पहले एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया 1 घंटा निकले अपने क्षेत्र के लिए। अगर हम कहें कि वो रुपया मुझे दीजिए तो भ्रम होगा। अपने क्षेत्र में 1 घंटा, एक हिंदू परिवार से 1 घंटा 1 रुपया रोज निकले, उसी क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित करने में उसका उपयोग हो तो सारा काम बन सकता है। 80% समस्या का समाधान हम इस प्रकार कर सकते हैं। ये भी मैंने बताया कि 16% प्रांतीय सरकार, 4% केंद्रीय शासन तंत्र के अधीन समस्या रह जाएगी, उसकी चिंता न करें। 80% समस्या के समाधान का जब हम मिलजुल के मार्ग प्रशस्त करेंगे तो अपने आप शासन तंत्र, चाहे केंद्रीय हो या प्रांतीय, नाक बचाने के लिए सहयोगी बन के सामने आ जाएंगे। और कोई प्रश्न? रचनात्मक कार्य ही तो बताया है, असंभव नहीं है, संभव है। और 60 वर्ष मुझे इस वेश में हो गए। जो मैं बोल रहा हूँ सब पहले कर चुका हूँ। जहाँ गाँव था, जन्मभूमि थे, किसी को नाक बंद करके चलने की आवश्यकता नहीं थी। बिल्कुल जगह जगह उन दिनों गांधी पीठ, खादी भंडार से संपर्क स्थापित करके ऐसे पर्दा, गांधी पीठ की व्यवस्था घर घर में कर दी, ताकि कोई रास्ते में इधर उधर मलमूत्र आदि का त्याग न करे। ऐसे ही पूरे गांव को कोई भी मार्ग ऐसा नहीं जिसको स्वच्छ न बनाया हो, मंदिर कोई ऐसे नहीं जो दिव्य ना हो। सत्संग का प्रकल्प चलाया। जितना मैं कह रहा हूँ वो सब पहले 60 साल पहले। और उन दिनों ब्राह्मणों के गांव में भी गरीबी बहुत थी। अंबर चरखा उन्हीं दिनों चला था। अवस्था मेरी 15 साल की थी। खादी भंडार से संपर्क करके एक एक अंबर चरखा गांव में एक एक घर में ला कर रखवा दिया। जो लड़ने झगड़ने वाले ब्राह्मण थे उनको रुई, ऐसा धोने आदि की ऐसे रुई धुनने, कपास को रुई का रूप देने का प्रशिक्षण दिलवा दिया। उन दिनों की बात है, 35 रुपये महीने हर ब्राह्मण परिवार को खादी भंडार से सूत बेचने पर मिल जाता था। उन दिनों 35 रुपये बहुत होते थे, 63 साल पहले। पूरे गांव को स्वावलंबी है, पूरे गांव में कहीं कोई मलमूत्र इधर उधर नहीं। तो बहुत कुछ हो सकता है, अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। मठ मंदिर को केंद्र बना करके आगे एक हिंदू परिवार से औसतन 1 रुपया तो निकल सकता है। 10 परिवार में कल्पना कीजिए, 9 परिवार इतना गरीब हो कि एक दिन में 1 रुपया भी एक परिवार से सामाजिक धार्मिक प्रकल्प के लिए न निकाल सकता हो, तो एक 10वां व्यक्ति खड़ा हो जाए, अपनी ओर से 1 रुपया, 9 परिवार की ओर से 9 रुपया, संभव है। औसतन एक हिंदू परिवार से 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले,
उस रुपये का, उस समय का उपयोग उसी क्षेत्र को सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ बनाने में हो तो कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। 80% समस्या का समाधान हम मिलजुल कर सकते हैं। 16% समस्या का समाधान प्रांतीय शासन तंत्र पर निर्भर करता है। 4% समस्या का समाधान केंद्रीय शासन तंत्र पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र में 80% समस्या के समाधान का हम मार्ग प्रशस्त करना प्रारंभ कर देंगे तो प्रांतीय और केंद्रीय शासन तंत्र अपनी नाक बचाने के लिए, अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए उद्यत होगा। इस प्रकार से सेवा का प्रकल्प, अपने क्षेत्र की समस्या की सूची बनावें। समस्या की सीमा मैंने बता दी। भोजन संबंधी समस्या होती है, उसी में कृषि विज्ञान ये सब आ गए। वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, समाजशास्त्र के अनुसार समस्या की सीमा इतनी होती है। गोवंश का पालन इत्यादि ये सब भी कृषि विज्ञान के अंतर्गत। अभी कहाँ से कदम उठावें? शासन तंत्र तो हमारे अनुकूल नहीं है, दिशाहीन है, लेकिन अपनी सीमा में जितना हाथ पांव हम फैला सकते हैं फैलावें। तो कहीं से कदम उठावें। हम ये नहीं समझते कि सरकार ने हमको क्या दायित्व दिया क्या नहीं। आदि शंकराचार्य ने जो दायित्व दिया है उसका हम दक्षतापूर्वक निर्वाह करते हैं, मार्ग प्रशस्त होता जाता है। क्या तो हमने निकेश जी को बताया कि शंकराचार्य शासकों पर शासक होते हैं। यस, अपने दायित्व को समझ कर मैंने काम प्रारंभ किया। कहीं तो हम उपहास के पात्र नहीं बने और कहीं असफल नहीं हुए। मैं संकेत क्या करना चाहता हूँ, किसी पार्टी की सरकार नहीं है, भगवान की सरकार। हम कहीं भी जाते हैं कोई न कोई दल होगा, कुछ होगा, कोई न कोई पंथ होगा, उधर हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते शासन तो भगवान का ही है, कलयुग भी भगवान के द्वारा ही नियुक्त है। तो भगवान के अभियान को हम अपनी सीमा में करना प्रारंभ करें, परिस्थिति अनुकूल होती जाएगी। जब हम किसी के शोषक नहीं होंगे, सबके हित चिंतक होंगे तो मार्ग प्रशस्त होता जाएगा और समर्थन भी प्राप्त होता जाएगा। अपने क्षेत्र से 2 व्यक्ति से कार्य करना प्रारंभ करें। सब मिलेंगे तब काम करेंगे, ये नहीं 2 व्यक्ति से। हंसने वाले हंसेंगे, उपहास करने वाले उपहास करेंगे, और ऐसा भी नहीं। लोग समझ लेंगे कि किसी पीठ से जुड़े हुए हैं, उपहास भी नहीं करते।